अच्छा, हर चीज का एक सीजन होता है। हर चीज का एक सीजन होता है। कभी आप देखेंगे पौधों का सीजन आएगा तो उस मौसम में वही पौधे चल रहे होंगे। कभी आप देखेंगे फ्रूट का मौसम आएगा तो उस मौसम के अंदर सिर्फ वही फ्रूट आपको मिल रहे होंगे। कभी आप देखेंगे कि जो है गर्मी का सीजन आ रहा है, कभी सर्दी का सीजन आ रहा है। इसी तरह से सीजनों में एक सीजन शादी का भी आता है। जब सर्दी आ रही होती है या सर्दी जा रही होती है, उस वक्त में जो है शादियों का सीजन आता है, निकाहों का सीजन आता है। लेकिन हमने इस सीजन का कितना फायदा उठाया, हमने क्या किया शादियों के सीजन में, यह सबसे अहम बात है। शादियों का सीजन आया, हमने शादी कर ली, लेकिन शादी किस तरह से की, ये जो है बहुत अहम बात है। क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है निकाह करना। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बड़ा पसंद फरमाते थे और आका ने फरमाया भी है, जो मेरी सुन्नत से आप खुतबे में सुनते होंगे, कि निकाह मिन सुन्नती फमन रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। आका ने हदीस पाक के अंदर फरमाया है, ये निकाह के बाद खुतबे में भी पढ़ा जाता है कि निकाह मेरी सुन्नत है और जो मेरी सुन्नत से फिर जाएगा वो हमसे फिर जाएगा, वो हम में से नहीं। तो अल्लाह के रसूल के पसंदीदा सुन्नत है निकाह करना, ठीक है। लेकिन हमने इस सुन्नत को किस तरीके से हमने अदा किया है। कि हमने डीजे बजा करके सुन्नत को की अदायगी की है, क्या हमने पटाखे फोड़ के सुन्नत की अदायगी की है, क्या हमने हल्दी के नाम पर गैर महरमों ने आकर के हमारे जिस्म को छुआया, हमारे जिस्म पर हल्दी लगाई, क्या उस सूरत में हमने जो है सुन्नत की अदायगी की है। या फिर जो हमारी बहन बेटियां हमेशा पर्दे के अंदर रहती थी, लेकिन शादी ब्याहों पर न जाने क्या होता, वो नंगे सर नजर आती है, मच्छरदानी के जैसे कपड़े पहने होते हैं। रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नति, लेकिन हम बेपर्दा हो गए। रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नति हमने मस्जिद मदरसे को तो कम दिया, पटाखों में ज्यादा खर्च कर दिए। रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नति हमने निकाह के नाम पर इमाम को तो कम पैसे दिए निकाह पढ़ाने वालों को, और जो है हमने डीजे पर ज्यादा खर्च कर दिए। तो जिस तरह से दूसरे नेक काम या दूसरी सुन्नतों की अदायगी में हम डीजे नहीं बजाते, हम जो है और हमारी औरतें बेपर्दा नहीं होती हैं, और जो है गैर महरमों का सामना नहीं होता है, पटाखे नहीं फोड़ते हैं, तो इस तरह से इस सुन्नत पर हम पटाखे क्यों फोड़ रहे हैं, हम ये सारे नाजायज काम क्यों कर रहे हैं। एक मुसीबत और चली है, वेलकम। जैसे कहीं का कोई सेलिब्रिटी हो, जैसे कोई मंत्री आ गया, कोई बहुत बड़ा कोई सेलिब्रिटी, कोई क्रिकेट आ गया, कोई उनके स्वागत हो रहे, आज स्वागत करते हैं, कल को जब वो जाता है ना, थोड़ा सा बेटी को चार बातें कह दी, तो जब वो पहुंचता है फिर ससुराल में अपनी, तो कल बेटे का स्वागत किया था, आज फिर डंडा लेकर के खड़े होते, बोले तू घर में बढ़ के दिखा दे, ये कैसा स्वागत है। लुच्चे लफंगों के काम है ना ये, तो थाली लेकर के खड़े हो जा रहा। कोई आप गैर मुस्लिम है क्या, आप खुद को मुसलमान कह रहे हैं, मुसलमानों के तरह तरीके पर आप निकाह कर रहे हैं, और आप सारे काम आप गैर मुस्लिमों की तरह कर रहे हैं। जो बहन बेटी आपकी हमेशा पर्दे में रहती है, आपने अपनी बहन बेटियों को ले जाकर के कुछ लुच्चे लफंगों के सामने जाकर के खड़ा कर दिया। कहां चली जाती उस वक्त आपका जमीर, गैरत कहां मर जाती है उस वक्त में, जब आपकी बहन बेटियों को गैर लड़के देख रहे होते हैं। अगर रास्ते पर चलते हुए किसी अगर हमारी बहन बेटी की तरफ कोई नजर उठा लेता ना, तो खून में आग लगने लगती है, गुस्सा आने लगता है। लेकिन जब शादी ब्याह का मौका आता है, तो वेलकम के नाम पर दूल्हे के साथ में 10 लुच्चे लफंगे लोंडे लफांडे खड़े होंगे, और वो आपकी बहन बेटी को तक रहेंगे, और आप मुस्कुरा रहे होते हैं, दांत निकाल रहे होते हैं। शर्म नहीं आती उस वक्त में, गैरत नहीं आती उस वक्त में। और वो सलामी के नाम पर कितनी बेशर्माई बेहयाई होती है। मेरे भाई, इन चीजों से परहेज करें। मुसलमान हैं, मुसलमान बन के रहें। जितनी चीजें आप शिकायतें करते हैं ना कि हमारे साथ ये बुरा हो रहा है, ये बुरा हो रहा है, हम भी तो शरीयत मुस्तफा के साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। इन तमाम चीजों को हम छोड़ दें, और इंशाल्लाह फिर देखना जिंदगी के अंदर कैसा सुधार आता है।